कार्ड और मेन्यू कार्ड पे बात करने वाला हूँ कि आप अपने रेस्टोरेंट के लिए मेन्यू कार्ड कैसे डिज़ाइन करें। तो इससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दें, अपना फाइनेंस मैनेजमेंट करना और रेस्टोरेंट्स खोलने या न्यू बिजनेस स्टार्ट करने के लिए जो कैफ़े का वो अपनी बजट बनाना होता है। ठीक है, तो बजट कैसे बनाएं और कितने हैं, तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि बजट कैसे बनाएं। कोई भी रेस्टोरेंट कैफ़े या रेस्टोरेंट बिजनेस करने से पहले 6 मंथ का, इस पर पहले मैं बात कर लेता हूँ, 6 मंथ का आपके पास पूरे बैलेंस बैकअप होनी चाहिए। लाइक किस किस चीज़ के लिए बैकअप होनी चाहिए, आपके पास स्टाफ की सैलरी के लिए बैकअप होनी चाहिए 6 महीने के, आपके रेंट के लिए अगर रेंटेड पे हो तो, या बिजनेस जितना एक्सपेंसेस जो एक्स्ट्रा एक्सपेंस जितना भी है ना, उसके लिए आपके पास 6 मंथ का बेसिक बैकअप होना चाहिए। तो ये होती है आपकी एक फाइनेंस की बजट। और रेस्टोरेंट में जितना इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हैं, आप किस कैटेगरी के रेस्टोरेंट खोल रहे हो, है ना, कैफ़े खोल रहे हो या रेस्टोरेंट खोल रहे हो, तो किस कैटेगरी की खोल रहे हो, उस पर हम आज बात करेंगे। तो मैं चंदन सैफ आप सबको फिर से स्वागत करता हूँ रेस्टोरेंट टॉक्स के अंदर। तो गाइज आज जो मेन इंपॉर्टेंट है हमारे 10 रूल्स के अंदर, वो पहला रूल है मेन्यू कार्ड। मेन्यू कार्ड कितना इंपॉर्टेंट है आपके रेस्टोरेंट के लिए, उससे आज आपको पता चलेगा कि आपके मेन्यू कार्ड कितना इंपॉर्टेंट है रेस्टोरेंट को सक्सेस होने के लिए। तो देखो, आप अनएक्सपीरियंस हो तो सबसे बड़ा गलती ये हो जाता है, अगर आप इस इंडस्ट्री में एंट्री करते हो तो मैं कहूँगा मैक्सिमम आप कहीं से 3 या 4th मंथ या 3 से 4 महीने कहीं आप काम करें रेस्टोरेंट में, या किसी के थ्रू जाए, या वहाँ काम को समझे। लाइक है ना, कोई रेस्टोरेंट में आप काम करो और उससे थोड़ा सा एक्सपीरियंस लो कि भाई क्या होता है। एक्सपीरियंस रहेगा तो आपके लिए बहुत सारी चीज़ें आसानी हो जाती हैं। और आप कोई और सेक्टर में जॉब कर रहे हो, एकदम से एंट्री मार रहे हो रेस्टोरेंट बिजनेस के अंदर या कैफ़े बिजनेस के अंदर, तो आपको सबसे बड़ी बर्गर, पास्ता, सैंडविच, मॉकटेल, शेक, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। बट आप एक कैटेगरी नहीं बना पाते हो ना कि मेरा कैफ़े किस चीज़ के लिए शो ऑफ करता है। अब मेन्यू आपको डिज़ाइन कैसे करना है, आप सोचोगे यार कैसे डिज़ाइन करूँ फिर, तो मैं आपको बता देता हूँ, सिंपल सी ट्रिक है। आप क्या खोल रहे हो, कैफ़े रेस्टोरेंट खोल रहे हो, रेस्टोरेंट बहुत सारी प्रकार की होती है। लाइक आपके रेस्टोरेंट में साउथ इंडियन फूड वो कर रहे हो, सर्व कर रहे हो साउथ इंडियन, लाइक तो उसमें आता है आपका क्या क्या भैया, डोसा आ गया, इडली आ गया, वड़ा आ गया, सांभर आ गया, यही सब आ गया, और राइस वगैरह थोड़ा सा आ जाता है उधर, कर्ड राइस वगैरह इस टाइप की। तो आप या तो उस पर प्रॉपर उस चीज़ के कैफ़े खोलो, मेन्यू जो सेट कर प्रॉपर आप उसी चीज़ के लिए ही काम करो कि मेरे कैफ़े या मेरे रेस्टोरेंट के अंदर ओनली साउथ इंडियन फूड सर्व होता है और अच्छी क्वालिटी की होती है कि नहीं। और उसके बाद क्या है कि मैंने बता रहा हूँ मेन्यू, है ना, अगर आप साउथ इंडियन नहीं कर रहे हो, इंडियन में कर रहे हो, लाइक कि हम मेन कोर्स इंडियन खाना का सेट कर रहे हो, तो खाना के अंदर भी आप क्या करो कि लाइक जो हमारे टॉप डिशेज होता है, लेकिन जैसे कि भाई शाही पनीर, कढ़ाई पनीर, तंदूरी नान, लच्छा पराठा, ये सब, तो इसकी एक मेन्यू रखो, कैटेगरी रखो कि भाई हमारे यहाँ 5 से 6 सब्जी प्रकार की है। जैसे इंडियन में 6 से 7 सब्जी होगी, इससे ज़्यादा नहीं होगी, ठीक, 6 से 7 सब्जी रखो। उसके बाद 5-6 प्रकार की रोटी रखो, जैसे तंदूरी नान हो गया, लच्छा पराठा हो गया, या स्टफ नान हो गया, या गार्लिक नान हो गया। 6 से 7 रखो, इससे ज़्यादा मत रखो, ठीक है। डेढ़ सौ 6 से 7 सब्जियाँ हो गई आपकी अच्छी क्वालिटी की, और एक थोड़ा सा स्टार्टर हो गया। उसके बाद थोड़ा सा रायता टाइप का हो गया ना, दही कर्ड हो गया, रायता हो गया, थोड़ा सा सैलेड हो गया, इंडियन टाइप की सैलेड होगी। उसके बाद 1 या 2 बेवरेज रखो, और एक आध स्वीट्स रख दो, क्योंकि इंडियन में खाने के बाद थोड़ा सा स्वीट्स चाहिए होता है, बस इंडियन में, इसके ज़्यादा कुछ मत रखो। अब सबसे बड़ी बात क्या होती है, आप लोगों की गलती क्या होती है, मैं आज बताता हूँ। अपने क्षेत्र में जहाँ आप रेस्टोरेंट खोलना चाह रहे हो, चाहे जो भी लोकेशन चेक हो, और या आप क्या करते हो कि जहाँ जहाँ आप घूमते हो वहाँ जाते हो, और वहाँ जाने के बाद आप क्या करते हो कि आप वहाँ की मेन्यू ट्राई करते हो, वहाँ खाना खाते हो, और आप सोचते हो ये भी रखना है भाई अच्छी चीज़ है। और सबसे बड़ी गलती मेन्यू के अंदर आप लोग क्या कर देते हो, सबसे बड़ी गलती मेन्यू के अंदर ये कर देते हो कि ट्रेंडिंग में क्या फूड चल रही है। जैसे कि अभी कुछ दिन पहले या कुछ साल पहले कुल्हड़ पिज़्ज़ा करके अभी आया था, है ना, मेरी बात गौर से सुनिए, कुल्हड़ पिज़्ज़ा। तो लोग क्या करने लगे कि भाई अपने मेन्यू में कुल्हड़ पिज़्ज़ा भी ऐड कर दिए। अभी वड़ा पाव थोड़ा ट्रेंडिंग में चला, दिल्ली के थे ना वड़ा पाव गर्ल, उसकी वजह से वड़ा पाव भी ऐड कर दिए, ठीक है। तो देखो, आप लोग अपने मेन्यू को इसलिए कंफ्यूज कर देते हो खराब, इसकी क्या कारण होता है वो मैं बताऊंगा, अभी वीडियो में बने रहे, मैं बताऊंगा आपको कि इससे आपके कस्टमर या आपके रेस्टोरेंट में क्या फ़र्क पड़ता है। तो सबसे बड़ी गलती यही आप लोग करते हो कि मेन्यू को आप खिचड़ी बना देते हो। खिचड़ी मत बनाओ, सिंपल सी बात है। ट्रेंड हो रहा है, मुझे उससे मतलब नहीं, क्योंकि जो ट्रेंड होता है वो अनट्रेंड भी हो जाता है कुछ दिनों बाद। स्लैब जो हाई पे जाते हैं वो लो पे भी आते हैं। तो ये सब फूड ब्लॉगर के कारण क्या हो रहा है भाई, फूड ब्लॉगर के कारण हो जा रहा है थोड़ा सा हिट, और कुछ समय तक हिट रहते हैं, उसके बाद फ्लॉप हो जाता है। ये है रेगुलर आइटम क्या जो चल रहा है उस पर।
फर्स्ट ऑफ ऑल उस पर आपको चलना है। तो उसी के हिसाब से आप अपने मेन्यू तैयार करो। अब मैंने बताया कि जैसे साउथ इंडियन क्वांटिटी का है, या अगर आप मेन्यू में साउथ इंडियन रेस्टोरेंट खोल रहे हो तो प्रॉपर साउथ इंडियन पे ही काम करो। अच्छी क्वालिटी होनी चाहिए कि आजू बाजू में वो चीज़ नहीं मिलता हो। पहली बात तो ये, जब आपका रेस्टोरेंट सक्सेसफुल होगा। दूसरा, सबसे बड़ी गलती क्या कर देते हो आप लोग कि भाई एक काम करते हैं, कैफ़े खोल रहे हैं, कैफ़े के अंदर हम क्या करें कि भाई कॉन्टिनेंटल भी डाल देते हैं, चाइनीज़ भी डाल देते हैं, थोड़ा बहुत भाई बेकरी का आइटम भी डाल देते हैं। तो ऐसे रेस्टोरेंट कभी भी सक्सेसफुल नहीं होगा। मेनू, पहले बात मेनू को आपको सिंप्लीफाई करना होगा कि जब आपका गेस्ट आए वो आपके मेनू उठाए और 2 पेज के अंदर आपको मेनू खत्म हो जाए। उसको इस बात को समझ हो जाना चाहिए कि अगर मैं किसी कैफ़े में विजिट कर रहा हूँ तो मुझे क्या खाना है। आप अपने सिग्नेचर डिश को हाईलाइट करो कि मेरे कैफ़े में भाई मैं स्पेशलिस्ट इस चीज़ का हूँ और मैं स्पेशल यही बेचता हूँ और इसी पे मेरे को। तो आपका रेस्टोरेंट जो है अच्छे खासी ग्रोथ होने का चांस होगा। थोड़ा सा मैंने साउथ इंडियन का बता दिया। अब सोच रहे हो यार साउथ इंडियन तो नहीं चलेगा, तो आप किसी और चीज़ में एंटर कर रहे हो, क्वांटी में एंट्री कर रहे हो ना, तो क्वांटी के अंदर में आप बर्गर बनाओ, बर्गर सेक्शन रखो। क्वांटी के अंदर ये नहीं है, ये फास्ट फूड के अंदर जो आती है मैं बता रहा हूँ, वो फास्ट फूड के अंदर आती है। पिज़्ज़ा बेचना चाहते हो पिज़्ज़ा बेचो, बर्गर बेचना चाहते हो बर्गर बेचो, सैंडविच बेचना चाहते हो सैंडविच ही बेचो। क्या करो आप, कैटेगरी बनाओ 2 पेज का। 100 से ज़्यादा आइटम नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा कह रहा हूँ मैं, 100 भी। 10 बर्गर रखो और 10 बर्गर की क्वालिटी ऐसे रखना कि 10 बर्गर आपस में कभी भी टेस्ट मिलना नहीं चाहिए। 10 के 10 बर्गर का टेस्ट अलग अलग होना चाहिए। जब जाके वेज बर्गर चीज, भाई उसकी प्रोडक्ट का एक नाम दो और उसकी एक क्वालिटी रखो, उसकी एक अपनी सिग्नेचर टेस्ट रखो कि भैया अगर मैं मान लिया जब महाराजा खाना चाहता हूँ बर्गर, तो महाराजा का टेस्ट अलग है और उसके अंदर 2 पैटी है, एक चीज़ स्लाइस है, ठीक है। उसके बाद ऑप्शनल अलग होती है। अगर आप सैंडविच रखते हो तो सैंडविच का 10 आइटम रखो और 10 टेस्ट रखो। सबका टेस्ट अलग होना चाहिए, एक जैसे टेस्ट मत रखो। खाली नाम 10 है और काम सबका एक ही है, तो वो आपका ज़्यादा दिन नहीं चलने वाला, ठीक। पिज़्ज़ा रख रहे हो, पिज़्ज़ा में भी सेम कंडीशन अप्लाई करो, 10 रखो और 10 के बाद सेटअप। उसके बाद क्या करो, आइटम खत्म करो, रैप रखना है रैप रखो। उसके बाद आइटम क्या करो आप, थोड़ा सा फ्रेंच फ्राई, नगेट्स, 2-4 शेक, 10 ज़्यादा नहीं शेक का भी, 2-4 शेक, इंपोर्टेड शेक रखो, 2-4 जो मार्केट में चलती है अच्छी खासी, जो सबको पसंद आती है, और 2-4 बेवरेज और 2-4 मॉकटेल। आप कैफे आइटम को आप इतने अच्छे तरीके से सर्व करो और इतनी अच्छी तरीके से इसके टेस्ट की क्वालिटी बनाओ कि बंदा को लगे कि भाई यहाँ जाओ बर्गर खाने, यहाँ पिज़्ज़ा भी मिल जाता है और बर्गर सैंडविच वगैरह भी मिलती है, लेकिन सबकी क्वालिटी अलग है, एक लेवल है उस बंदे की, स्टैंडर्ड है। लाइक मैकडी में अगर आप जाओगे, क्या है मैकडी क्या बेचती है भैया आज की डेट में, सिर्फ बर्गर। उसके पास कितने बर्गर गिनती गए पूरे मेनू में, अगर आप देखोगे तो 100 लाइक 15 या 20 बर्गर होंगे, मेनू ख़त्म। उसके एरिया देखो, 1000 स्क्वायर फीट में उनका रेस्टोरेंट खुलता है, 15 से 20 स्टाफ काम करते हैं, लेकिन वो 15 से 16 बर्गर, 20 बर्गर हो गया लास्ट, हार्डली 20 बर्गर। बेवरेज में अगर आप आते हो तो 10 प्रकार की मुश्किल से शेक वगैरह रखते हैं, डेट्स ऑल, मेनू ख़त्म। 2-4 स्टार्टर रखते हैं जैसे नैगेट्स वगैरह, एक आध फ्रेंच फ्राई हो गया और मेनू ख़त्म। सॉफ्ट ड्रिंक में 2-4 रखेंगे, कोको कोला, फैंटा, इन तरीके से मेनू खत्म। लेकिन वो आज के डेट में कितने का धंधा करते हैं, लाख रुपए का धंधा करते हैं। अभी मैं बात करूंगा इसका तो कि धंधा, तो आप कहोगे भैया वो इंटरनेशनल ब्रांड है, बहुत बड़ी ब्रांड है। भैया इंटरनेशनल ब्रांड बनता ही है बनाने से, वो अपने आप पैदा नहीं हो गया। मैकडी को बनाया गया है, किसने बनाया, हमारे जैसे तुम्हारे जैसे लोगों ने बनाया। तो उनको पता है इस बात को कि मेरा मेन्यू जो है एकदम सिंपल होना चाहिए और मेरा सर्व करने का तरीका ये है कि बंदा मेरे पास अगर आ रहा है तो वो सिर्फ मेरे पास बर्गर खाने के लिए आ रहा है, वो ये बात से कंफ्यूज नहीं हो कि भाई मैं जाके वहाँ पिज़्ज़ा खाऊं कि बर्गर खाऊं, क्या नहीं। वो मैकडी में घुस रहा है, वो बर्गर खाने के लिए ही घुस रहा है बस। अगर डोमिनोज में कोई घुस रहा है तो वो पिज़्ज़ा खाने के लिए घुस रहा है, इस बात को। तो उसी तरीके से आपको अपने मेन्यू को क्लियरिफाई करना पड़ेगा कि आप सर्व क्या कर रहे हो। खिचड़ी तो नहीं बना रहे कोई दुनिया भर का, पूरे गांव का, पूरे मार्केट का मेन्यू आप ही बना के बैठे हो। तो इस मेन्यू का 2 चीज़ होता है, अगर इस तरीके से अगर आप मेन्यू रखते हो ना खिचड़ी वाला, जैसे बहुत सारे क्वांटी भी रख रखे हो, पिज़्ज़ा भी रख रखे हो, चाइनीज़ भी रख रखे हो, मोमोज भी रख रखे हो, कुल्हड़ पिज़्ज़ा भी रख रखे हो, साउथ इंडियन भी उसके अंदर घुसेड़ दिए हो, 2-4 इंडियन भी घुसेड़ रखे हो। इसमें क्या होगा, आपका हाई वैल्यू कॉस्ट, ठीक है, आपका जो कॉस्ट है, एक्सपेंसेस है, मेन है एक्सपेंसेस, वो बहुत ज़्यादा हाई जाने वाला है। पहली बात तो ये सुन लो, और इतना ज़्यादा एक्सपेंसेस जाने वाला है, वेस्टेज फूड में आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे, क्योंकि भैया साउथ इंडियन शेफ, क्वांटी का शेफ, इंडियन शेफ, चाइनीज शेफ, सबका हेल्पर, तो ये सब एक्सपेंसेस होगा। आपको समझ में नहीं आएगा 2-4-5 महीने। अगर आप 6 महीने का बैकअप लेके भी चल कर रेस्टोरेंट खोल रहे हो, अगर आपके इस तरीके से मेन्यू रहेगा तो आपके पास समझ में नहीं आएगा कि मेरे साथ क्या हो रहा है।
होता क्या है एक्चुअली जब मेन्यू खाना, आपको ये लगता है कि मैं सब चीज़ रखूँ अपने रेस्टोरेंट के अंदर, तो मेरे यहाँ जो कस्टमर आएगा ना उसके पास बहुत सारा ऑप्शन है खाने के लिए। गलत सोच के बैठे हो कि मेरे पास बहुत सारा ऑप्शन है, कुछ नहीं खाएगा और चला जाएगा, क्योंकि आप किसी एक चीज़ का स्पेशलिस्ट नहीं हो और कोई एक चीज़ आप तरीके से सर्व नहीं कर रहे हो। तो रेस्टोरेंट में फर्स्ट टाइम तो कस्टमर आएगा, सेकंड टाइम वो सोचेगा कि यार हमेशा सिंपल रखो, सिंपल 1 से 2 पेज मेनू खत्म कर दो। आप एक रेस्टोरेंट खोल रहे हो यार, इस बात को तो सोचो। थोड़ा सा टाइम लगेगा, एक्सपेंस तो करो आप कस्टमर में, और अपने मार्केटिंग जब करोगे तो पता तो चले कि ये जो कैफ़े है, लाइक कोई भी कैफे, डोमिनोज हो गया, मैकडोनल्ड्स हो गया, तो इसी हिसाब से आप अपने रेस्टोरेंट का मेनू सेट करें। आप इसी हिसाब से अपने कैफ़े का मेनू सेट करें कि आपको पहले सर्व क्या करना है। ये पहले रेस्टोरेंट का लोकेशन, ये सब चीज़ करने से पहले ये सब तैयारी करना। काम करो कि आपको मेनू में क्या सर्व करना है। और खिचड़ी मत बनाना भैया, खिचड़ी बनाओगे आपको लगेगा, ऐसा है जब आप मार्केट में उतरोगे ना तो कई बार कस्टमर आपके आएगा भैया ये है क्या, लेकिन उसकी वजह से आपका रेस्टोरेंट, ये मत सोचो कि यार वो भी रख लूँगा कस्टमर वापस जा रहे हैं, नहीं। आप जो चीज़ बेच रहे हो ना वही बेचो। मार्केट है यार, सबको पता है ना अलग अलग चीज़ चाहिए, तो ऐसे में तो आप धंधा नहीं कर पाओगे, एक्सपेंस और बढ़ा लोगे अपना। तो एक्सपेंस मत बढ़ाना और मेनू को एकदम सिंप्लीफाई रखना। मैंने जैसे बताया बर्गर में 10 क्वालिटी रखना, कम से कम 10 अलग अलग प्रकार हो और सबका डिश रखना, सबका टेस्ट अलग हो, ठीक। उसके बाद रैप हो गया, जैसे ग्रिल टोर्टिला रैप हो गया डाइट में, वो रखो। उसके बाद क्या है, शेक हो गया, तो शेक में कुछ इंपॉर्टेंट फ्लेवर रखो, लाइक कोल्ड कॉफ़ी हो गया, कैरेमल कॉफ़ी हो गया, चॉकलेट शेक, स्ट्रॉबेरी शेक, इस तरीके की, बटर स्कॉच, 2-4 शेक रखो, ओरियो, किटकैट, बस इंपॉर्टेंट 5-7 रखो, खत्म कहानी। 5-7 आप मॉकटेल रखो, कहानी खत्म। इस तरीके से आप अगर अपने सिंपल मेनू रखोगे तो आपके यहाँ कस्टमर अच्छे खासे विजिट में आएंगे। उनको इस बात को माइंड में सेट हो जाएगा, क्लिक हो जाएगा कि मैं अगर किसी इस कैफ़े पे जा रहा हूँ तो इस कैफ़े पे ये चीज़ मिलती है और अच्छी मिलती है और अच्छे प्राइस में मिलती है। प्राइस के हिसाब से आप अपनी मेनू सेट करें। उसके बाद आप देखना आपके रेस्टोरेंट के अंदर जब कस्टमर आएगा तो बिल्कुल उसको कोई कंफ्यूज नहीं होगा कि मुझे क्या खाना है। सिंपल सी बात, मेनू उठाएगा और आपके जो प्रोडक्ट का जो भी है ना, बर्गर का 10 आइटम है उनको याद भी हो जाएगा और डेली एक एक तैयार करके खाया। जब भी आएंगे ना वो अलग अलग चेंज करके खाएंगे, उनको कुछ एक प्रोडक्ट अच्छा लगेगा और वो आपका हिट होगा। तो इसी हिसाब से आपका मेन्यू एकदम हिट हो जाएगा, कस्टमर के माइंड में क्लिक कर जाएगा कि वहाँ जाना है, क्या खाना है और क्या पीना है। डेट्स ऑल। आप जल्दी मार्केट में अच्छे खासे ग्रोथ कर पाओगे और आपके रेस्टोरेंट भी जल्दी से जल्दी ग्रोथ होगा। और जितना सिंपल मेन्यू रहेगा आपका फूड कॉस्ट उतना ही कंट्रोल में रहेगा, वेस्टेज ना के बराबर होगा, स्टाफ कम से कम लगेगा, समझ रहे हो। तो ऑपरेशन में ज़्यादा आपको दिक्कत नहीं होने वाला है, एक्सपेंस एकदम लेवल में रहेगा। तो ये सब चीज़ आज का जो टॉपिक था वो था मेन्यू, ठीक है। तो इस पे आप लोग पहले ही काम करना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो भाई को सब्सक्राइब करना, चैनल को लाइक करना, शेयर करना। और किसी भी तरीके से, मैं बार बार कहता हूँ, किसी भी तरीके से अगर आपको मेरे से हेल्प चाहिए तो मेरा नंबर है 7321887125। इस पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा मेन काम होता है रेस्टोरेंट ओपन करवाना और अच्छे से सर्वाइव करवाना। देखिए सब फिलहाल अब दिखा लेता हूँ और नेक्स्ट वीडियो जो आने वाली है वो आने वाली लोकेशन के ऊपर। तो फिलहाल अगर आपको किसी भी तरीके से लग रहा है, अगर आप रेस्टोरेंट ओनर ऑलरेडी पहले से हो तो आपको ये लग रहा है कि भाई मेनू तो मेरा ठीक है और भी चीज़ क्या करना है, तो भाई मेरा आखिरी वीडियो जो था, पीछे जो वीडियो था, मैं अभी लिंक डाल दूंगा, उस वीडियो में जाकर देख लेना। 10 टॉपिक है, उस 10 टॉपिक पे आने वाले टाइम पे मैं बात करूँगा। 10 टॉपिक में से आप ये देख लेना कि आप क्या काम अच्छे कर रहे हो, क्या काम गलत कर रहे हो, क्या प्रॉपर ये 10 पॉइंट पे आप चल रहे हो नहीं चल रहे। तो फिलहाल धन्यवाद, थैंक यू। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।